कक्षा 9 के विद्यार्थी ध्यान दें। मैं ओम प्रकाश सिंधी अध्यापक हूँ, जनता इंटर कॉलेज महारुआ गोला। एक बार फिर आप लोगों का ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपको कल पंचवटी का 6वां कविता पढ़ा दिया गया था। आज हम 7वें से शुरू करेंगे और अंत तक यानी 9 तक 3 है तो तीनों पूरा करना चाह रहे हैं। इसमें हम लिख दिए हैं शब्द संकेत में कि सरल तरल जिन तुहिन कणों से हैं, यहाँ से लेकर के यह नरलोक तक यानी अंतिम तक। इसमें कुछ शब्दार्थ है कठिन शब्द, जैसे व्यतीत माने बिताए गए, आर्त माने दुखी, अचेत माने बेहोश, अवधि माने समय सीमा, तरल माने पिघला हुआ, तुहिन कण माने ओस की बूंदें, आत्मीय माने अपनापन, अदय माने दयाहीन, सदय माने दया से युक्त, सेती है रक्षा करती है, आज माने बड़े भाई, और राज्यभार माने राज्य का देखभाल, प्रजार्थ माने प्रजा की भलाई के लिए, और धारेंगे माने ग्रहण करेंगे, धारण करेंगे, विसारेंगे माने भूल जाएंगे, लोकोपकार यानी संसार के उपकार का, नरलोक माने मनुष्य का लोक यानी हम लोग जहाँ निवास कर रहे हैं इसे मनुष्य लोक भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आइए एक बार हम अपने कविता पर चलें और देखें। सरल तरल जिन तुहिन कणों से हंसते हर्षित होती है, अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ उन्हीं से रोती है, अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है। तो बच्चों, इसमें देखें प्रसंग है प्रस्तुत इस कविता में रात्रि के शांति वातावरण में कुटिया के प्रहरी बने लक्ष्मण के हृदय में प्रकृति के प्रति उठते हुए विचार प्रवाह को प्रस्तुत किया गया है। यानी राम और सीता जी कुटिया में विराजमान हैं, लक्ष्मण जी स्वच्छ शिला पर सामने बैठे हुए हैं, रात्रि में जागरण कर रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। उनके मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है उसी का यहाँ व्याख्या किया गया है। तो गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी अपने मन में सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सरल तरल जिन तुहिन कणों से, यानी यही प्रकृति ओस की बूंदों के माध्यम से अपनी प्रसन्नता प्रकट कर रही है, और वेदना की स्थिति में अति आत्मीय प्रकृति हमारे साथ, यानी दुख को इजहार करने के लिए यह प्रकृति इन्हीं ओस की बूंदों के रूप में आंसू बहाती हुई प्रतीत होती है, दिखाई पड़ती है। अनजानी भूलों पर भी वह अदय दंड तो देती है। लक्ष्मण जी प्राकृतिक विधान के विषय में सोचते हैं कि प्रकृति ने अपना विधान कैसे किया है। कहते हैं कि यही प्रकृति जाने अनजाने में अगर मुझसे कोई भूल हो जाए, अपराध हो जाए, तो यह कठोर दंड देती है, यानी असहनीय दंड को देती है, जिसे सहा नहीं जा सकता है। बड़ी निर्दयता के साथ हमारे ऊपर वह कठोर दंड देती है। और कभी कभी पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती है, परंतु कभी कभी यह इतनी दयालु होती है, इतने दयालु बनकर बूढ़ों को भी, यानी बुजुर्ग व्यक्ति जो होते हैं, उन्हें बच्चों के समान उनकी सेवा करती है। इस प्रकार प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूपों का वर्णन यहाँ किया गया है। यहाँ प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण का भाव व्यक्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी बैठे हुए शिला पर सोच रहे हैं, यह प्रकृति इन्हीं ओस के, यानी सरल तरल यानी पिघले हुए, बहते हुए, और तुहिन माने ओस की बूंदों के रूप में यह प्रकृति बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करती है, और वेदना के समय दुख की स्थिति में
अति आत्मीया बनकर आंसू बहाती प्रतीत होती है। यानी अति आत्मीया प्रकृति हमारे साथ इन्हीं से, यानी इन्हीं ओस के बूंदों के माध्यम से वो हमारा अपनापन दिखाते हुए आंसू को भी बहाती है, यानी हमारे दुखों में दुखी भी होती है। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं अनजाने भूलों पर भी, यानी यही प्रकृति जाने अनजाने में अगर हमसे किसी प्रकार का अपराध अथवा भूल हो जाए तो अदय दंड तो देती है, यानी जो सहा ना जा सके बड़ी निर्दयतापूर्ण वह दंड भी हमें देती है, कठोर दंड देती है। और कभी कभी क्या करती है, पर बूढ़ों को भी बच्चों सा सदैव भाव से सेती। परंतु कभी कभी यही प्रकृति इतनी दयालु बन करके कि माँ बाप की तरह दयालुता का परिचय देते हुए इन बूढ़े व्यक्तियों को, बुजुर्ग व्यक्तियों को बच्चों के समान सेवा भी करती है। इस प्रकार से प्रकृति के कठोर और कोमल दोनों रूपों का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ प्रकृति में आत्मीयता और संरक्षण का भाव व्यक्त हुआ है। तो प्यारे बच्चों, सरल तरल में देखें हस्ती हर्षित होती है में रा ला और हा आवर्ण की आवृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, उपमा भी है। पर बूढ़ों को बच्चों सा, यानी बूढ़े व्यक्तियों से तुलना किससे की गई है, बच्चों से की गई है, यहाँ उपमा अलंकार भी है। अब अगला है 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, बन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवध पूर्ण होगी बन की, किंतु प्राप्त होगी इस जन को इससे बढ़कर किस धन की। आप देखें लक्ष्मण जी क्या करते हैं, पंचवटी पर पहरा देते हुए लक्ष्मण अपने अतीत का, यानी बीते हुए समय का स्मरण करते हैं, याद करते हैं। इसी बीते हुए समय को इसमें वर्णन किया गया है, इसी पद्यांश में इसी का वर्णन किया गया, यानी वह अतीत के बारे में सोचते हैं, इसका वर्णन किया गया है। तो देखें गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी सोच रहे हैं काज वनवास काल का 13 वर्ष व्यतीत हो चुका है, यानी 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो, यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं 13 वर्ष का वनवास काल हमारा इस प्रकार से बीत गया कि जैसे अभी हम लोग कल की बात हो या कल ही वन में आए हों। जब वन को आते देख हमें जब आर्तचेत हुए थे था, जब हम वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, वन गमन करने के लिए जा रहे थे, तो पिताजी कैसे दुखी थे और अचेत होकर के, मूर्छित होकर के बेहोश हो गए थे। अब क्या है, अब वह समय निकट है, यानी अब वनवास काल का जो समय है, अवध है, वो बीतने वाला है। किंतु प्राप्त होगी जिनको मात्र कुछ समय, अर्थात यानी वन का जो 14 वर्ष का वनवास काल मिला था उसमें से 13 वर्ष का समय एकदम बीत चुका है और कुछ ही समय मात्र शेष रह गया है जब हम सब यानी राम लक्ष्मण सीता सब अयोध्या लौट जाएंगे। मुझे इस वनवास की अवधि में श्री राम, बड़े भाई श्री राम और माता सीता जी की सेवा का जो अवसर प्राप्त हुआ, जो समय मिला, सेवा करने का जो समय मिला, वह उस राजभवन के समृद्ध वातावरण में कहाँ मिल सकता है। मुझे भ्रातृभक्ति रूपी जो यह सर्वश्रेष्ठ और महान धन प्राप्त हो रहा है अयोध्या में, वो दुर्लभ है। यानी किंतु प्राप्त होगी इस जन को, यानी कि जो वनवास काल में माता सीता और राम का सेवा करने का जो हमें अवसर मिला है, यह अयोध्या में लौटने के बाद भ्रातृभक्ति रूपी जो ये सर्वश्रेष्ठ और महान धन प्राप्त हो रहा है अयोध्या में, वह दुर्लभ हो जाएगा इससे बढ़कर किस जन की। यानी इस व्यक्ति को, यानी अपने आप को लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे इससे बड़ा कोई धन प्राप्त होने वाला नहीं है। एक बार फिर देखें, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, यानी गुप्त जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी अपने मन में सोच रहे हैं कि वनवास काल का 13 वर्ष इस प्रकार से बीत गया कि जैसे हंसते खेलते हुए बीता, पर है मानो कल की बात।
ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कल की ही बात हो। वन को आते देख हमें जब आर्तचेत हुए थे था, यानी हम लोग जब वन गमन कर रहे थे, वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तो पिताजी कैसे हम दुखी होकर के मूर्छित हो गए थे। और अब वह समय निकट ही है, यानी वनवास काल का वह समय समाप्त होने को है, बीतने वाला है। मात्र कुछ समय ही शेष है जब हम अयोध्या को लौट जाएंगे, किंतु प्राप्त होगी इस दिन को। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद जो यहाँ मुझे राम और लक्ष्मण का सेवा करने का जो अवसर मिला है, यह अयोध्या में लौट करके भ्रातृ भक्ति रूपी जो सर्वश्रेष्ठ महान धन मुझे प्राप्त हुआ है, ये अयोध्या में दुर्लभ हो जाएगा, मुझे अयोध्या में फिर प्राप्त नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों देखें, मानो कल की बात में उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ जिन जानो मानो आ जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रूपक अलंकार भी भ्रातृ भक्ति रूपी भाव की तुलना धन से की गई है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार भी है। और अगला देखें, और आर्य को राजभार तो वह प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का हमें न इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। देखें, यानी लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि अयोध्या लौटने पर वह प्रजा हित के लिए, प्रजा की भलाई के लिए राज्य का भार अपने कंधों पर ले लेंगे, लेकिन तो श्री राम का जीवन कितना व्यस्त हो जाएगा, हम सबको व्यवस्था में, व्यस्तता में भूल जाएंगे। इसी का वर्णन किया गया है। तो गुप्त जी कहते हैं, लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास की अवधि की समाप्ति पर जब हम अयोध्या लौट जाएंगे, तब आर्य यानी बड़े भाई श्री राम को राजकाज देखना पड़ेगा, यानी राज्य का भार अपने कंधों पर लेना पड़ेगा। और उनकी स्वयं की राजकाज की इच्छा ना होते हुए भी वह प्रजा के भलाई के लिए, प्रजा के कल्याण के लिए राज्य का भार संभालना पड़ेगा। प्रजा के हित चिंतन में उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ जाएगी, व्यस्त रहेंगे, यानी प्रजा की भलाई करने में, देखभाल करने में उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ जाएगी कि हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। यानी व्यस्तता के कारण हम सबको, यानी लक्ष्मण अपने लिए कहते हैं और माता सीता जी के लिए कहते हैं कि हम सबको वह व्यस्तता के कारण विवश हो जाएंगे और भूल जाएंगे, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं हो सकता है। कर विचार लोकोपकार का हमें नहीं से होगा सुख, लेकिन हमें इसका कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह लोगों के उपकार के लिए व्यवस्थापूर्ण कार्य करेंगे। लक्ष्मण जी के मन में एक सवाल उठता है कि पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह न लो, यानी प्रश्न उठता है कि क्या एक बात समझ में नहीं आती कि लोग स्वयं अपना हित क्यों नहीं कर सकते हैं, इसके लिए राजा पर निर्भर रहना क्या आवश्यक है। यदि सभी अपना और दूसरों का भला स्वयं करने लगे तो यह संसार कितना सुंदर और सुखद हो जाएगा। एक बार फिर, और आर्य को, यानी लक्ष्मण जी सोच रहे हैं कि वनवास काल जब समाप्त हो जाएगा तो बड़े भाई, आर्य माने बड़े भाई राम को क्या मिल जाएगा, राज्य की देखभाल करने का राज्य भार उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन वह अपनी इच्छा से नहीं चाहते हैं, लेकिन वह प्रजार्थी, लेकिन प्रजा की भलाई के लिए उसे धारण करेंगे और प्रजा की भलाई करने में व्यस्त रहेंगे। वे इतना व्यस्त हो जाएंगे कि हम सबको भी मानो विवश, यानी व्यस्तता के कारण, विवशता के कारण हम सबको भूल जाएंगे। कर विचार लोगों, लेकिन प्रजा की भलाई में वह लगे रहेंगे, इसका विचार करने पर, सोचने पर हमें किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकता है। किंतु लक्ष्मण जी के मन में एक प्रश्न उठता है, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है कि यह न लो। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य अपनी भलाई स्वयं नहीं कर सकता है, वो दूसरे पर निर्भर रहना चाहता है। अगर लोग दूसरों की भलाई और अपनों की भलाई करना स्वयं करने लगें तो यह संसार सुंदर और बहुत सुखद हो जाएगा।
तो प्यारे बच्चों, इसमें राज्य भार में रा विचार लोकोपकार में रा वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। मानो जहाँ आया है मानो विवश विसारेंगे, यहाँ जो है उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ समाप्त हो गया। अगर किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं अथवा मेरे नंबर पर संपर्क करके मुझसे अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। धन्यवाद।